तो गाइस आज हम जानेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में और हमारे साथ हैं यश। तो यश बताइए आप। ठीक है। जैसे हम औसत आयु कैलकुलेट कर रहे हैं भारत की। ठीक ठीक है। है, हाँ। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम 1000 सिटीज़ का डेटा ले रहे हैं, 1000 सिटी या टाउन जो भी कह लो। ठीक है। और हर एक टाउन में मिनिमम 100 लोगों को हम इंटरव्यू करके एक सैंपल साइज, मतलब मिनिमम 100 का सैंपल साइज है मेरा हर एक शहर में। ठीक ठीक है। है। तो होगा क्या कि जैसे 100 लोगों से मैंने एज पूछी और उसका एक एवरेज निकाला। हाँ हाँ। ये एक शहर में करा, दूसरे शहर में करा, तीसरे शहर में करा, ऐसे करते करते 1000 ठीक है। शहरों में मैं कैलकुलेट कर लिया। तो तुम सभी शहरों में जाके हाँ। शहरों में जाके एवरेज एज निकालने जा रहे हो सबकी। हाँ, तो सब में मैंने मिनिमम 100 लोगों की से उम्र पूछ रहा और उसको टैबुलेट कर रहा बेसिकली। ठीक ठीक है। है। तो ठीक है। उससे मुझे एक मीन का डेटा आ रहा है, जैसे मीन एज ऑफ काशीपुर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ काशीपुर, वैसे ठीक है। मीन एज ऑफ दिल्ली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिल्ली। ठीक है। दिस सेम थिंग आई एम रिपीटिंग 1000 फॉर 1000 टाउन्स। 4000 सिटीज हाँ, अराउंड। 1000 टाउन्स। ठीक है। ठीक है। अब ये 1000 सिटीज का मेरे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा प्रॉपर। ठीक तो है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो ये कहता है कि मेरा सैंपल साइज अगर बड़ा है हाँ और मैं उसको मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं, सॉरी, हाँ। कोई नहीं। बेसिकली हाँ मीन माइनस 2 सिग्मा और मीन प्लस 2 सिग्मा मेरे को हाँ। पता चल जाएगा थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रू और मैं नॉर्मल ऐसा मान के चल रहा कि मैं इसको बार बार रिपीट करके एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हूँ। हाँ ठीक है हाँ। ना, कि काशीपुर में भी मैंने मल्टीपल टाइम्स ये एक्सरसाइज करा है, ठीक है। मेरठ में भी मल्टीपल टाइम्स करा है, ऐसे करके एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल ये कहता है हाँ। कि मेरा जो अज्यूम्ड मीन है, जैसे इंडिया का मान लो मैंने 30 माना। 30 ठीक माना। है। हाँ। तो काशीपुर का मेरे को एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है। ठीक है। ठीक है। तो मीन माइनस 2 सिग्मा और मीन प्लस 2 सिग्मा एक रेंज आ जाएगा। जैसे मान लो काशीपुर का आता है 26 से 40। हाँ हाँ। ठीक है। मेरठ का आता है मान लो 22 से 35। हाँ हाँ। ठीक है। तो 95% ऑफ दीज कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हाँ। अलग अलग शहरों में, मतलब कि 1000 शहर थे तो 950 शहर का जो ये रेंज आएगा, ठीक है। 26 से 35, किसी में आएगा 22 से 40। ठीक है। तो जो मेरा मीन जो हमने मान के चला था ना, जैसे 30 मान के चला था, हाँ। तो 95% ऑफ द केसेस में ये मीन उस रेंज के बीच में लाई करना चाहिए। 95% केसेस हाँ, में। सिर्फ 50 सिटीज में ऐसा हो सकता, मैक्सिमम सिर्फ 50 शहर में ऐसा हो सकता कि मेरा जो भारत का मीन था 30, हाँ। वो इस रेंज में लाई नहीं करा। ठीक है। जैसे 26 से 35 मैंने बताया काशीपुर का, तो उसमें 30 लाई करता है बीच में। तो ये ओके केस है। तो 95% ऑफ द टाइम तुम्हारा मीन 30 रहेगा और वो मीन मैंने 30 माना था। हाँ, मीन ये तुमने मेरा 30 माना था। ये मेरा नल हाइपोथेसिस था। हाँ हाँ। कि भारत का औसत आयु 30 है। और वो 26 से 35 के बीच में 95% ऑफ द टाइम तुम्हारा रहने वाला अगर है। ये अगर 95% ऑफ द टाइम्स रहा, हाँ। यानी कि 950 शहरों में रहा, यस। तो मेरा जो अजम्पशन था कि भारत का औसत आयु 30 है, ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 51 सिटीज में भी हो गया, 50 से जस्ट ऊपर, हाँ, तो मतलब 5%, तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा ना, तो तो तुम्हारा 30 नहीं है, कुछ और होगा। ठीक है। और ठीक जो है। भी होगा 95% ऑफ द टाइम्स इट शुड लाई विद इन दैट रेंज ठीक है। ऑफ माय सैंपल। तो अगर हम इसी को एक वन लाइनर में अगर हम पूछना चाहें कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, तो उस वन लाइनर में आप क्या बताओगे? बेसिकली ये है कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम सीधे मेजर नहीं कर सकते, तो हम कुछ मानते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारे जगह बहुत सारे सैंपल्स ले लेके हम उसका एक प्लस माइनस 2 सिग्मा का कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं। ठीक है। 95% ऑफ द टाइम्स जो भी मैंने सैंपल लिया, मतलब जितना भी मैंने सैंपल लिया, हाँ। उसके 95% ऑफ द टाइम्स उस रेंज के अंदर ही वो मीन लाई करेगा जो मैंने माना था। अगर ये होता है तो वो सिद्ध हो गया, नहीं होता है तो वो नसीब सिद्ध नहीं होता। हुआ। ठीक है। सिंपल। थैंक यू यश, थैंक यू। ये बिल्कुल सही।